अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब अनवर। हम बात कर रहे हैं पेस्ट्री कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की। जैसा कि पेस्ट्री कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से हमें ये मालूम होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटराइज हो और उसमें हम मैन्युअली रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। दो तीन सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे या जो पेमेंट्स वगैरह होंगे वो कर रहे होंगे, और उसमें बाकी जितना भी काम होगा सारा का सारा ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। अब पेस्ट्री का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँगा। पेस्ट्री किस लिए इस्तेमाल होता है? पेस्ट्री सबसे पहली बात तो ये, पेस्ट्री जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पेरोल सिस्टम होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हम जितनी भी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, अगर एक्यूरल है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और अगर कैश बेसिस है तो भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो यानी कि पेस्ट्री एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट। अब हम जो है पेस्ट्री के बारे में तो पता चल गया, अब ये देखते हैं कि पेस्ट्री काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेस्ट्री में चंद ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये मेन विंडो स्क्रीन हमारे पास खुल के आ जाएगी। तो हम इसको देखते हैं ये ऑप्शंस कैसे वर्क करते हैं। सबसे जो पहला ऑप्शन है ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी से मुराद ये है कि अगर आप पहले भी पेस्ट्री पे काम कर चुके हैं और आपने क्रिएट की है एक कंपनी, तो आप उसको ओपन करके दोबारा रिवर्क कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्रिएट अ न्यू कंपनी, क्रिएट अ न्यू कंपनी से मुराद ये है कि आप मिसाल के तौर पे एक नई कॉरपोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, या आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने उसमें एक कंपनी बनानी है। अब कंपनी बनाने का मकसद ये होता है कि आप उसमें चार्ट पूरी डिटेल मेंटेन करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट और बाकी चीज़ें वगैरह जो पेरोल एंट्रीज़ वगैरह होंगी वो सब की सब उसमें ऐड करते आएंगे। उसके बाद हमारे पास जो एक्सप्लोरर सैम्पल कंपनी है। एक्सप्लोरर सैम्पल कंपनी से मुराद ये है कि आप जो है कोई कंपनी देखना चाहते हैं, पेस्ट्री आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन एग्जांपल, तो वो आप देख सकते हैं। इसमें दो एग्जांपल्स दी जाती हैं पेस्ट्री अकाउंटिंग में, जो कि आप देख सकते हैं कंप्लीट होती हैं और उसमें ट्रांजैक्शंस भी पोस्टेड होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि है टेक अ गाइडेड टूर ऑफ पेस्ट्री। टेक अ गाइडेड टूर ऑफ पेस्ट्री से मुराद ये है कि आप जो है पेस्ट्री का टूर लेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पे ये हो जाएगा कि आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप इसके टूर में जाएंगे और आप वहाँ पे टेक्स्ट में पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट फ्रॉम अ क्विक बुक और वन राइट प्लस कंपनी। कन्वर्ट फ्रॉम अ क्विक बुक और वन राइट प्लस कंपनी से मुराद ये है कि आप जो है कोई सी भी, यानी कि अनदर सॉफ्टवेयर हो गए, क्विक बुक हो गए, वन राइट प्लस, ये अलग सॉफ्टवेयर ने कंपनी मेंटेन करते हैं, ये भी ERPs वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको जो है आप कन्वर्ट कर सकते हैं पेस्ट्री में। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है एग्जैक्ट पेस्ट्री। तो हम देखते हैं ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी से। तो सबसे पहले हम ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं क्या आते हैं। अब जैसा कि हमारे पास ऑप्शन आ गए ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी में चंद कंपनीज इसने शो की हैं। अब ये जो चंद कंपनीज हैं मैं पहले ही बना चुका हूँ तो इस वजह से शो कर रहा है। शायद आप अगर इसको ओपन करेंगे ओपन एन एग्जिस्टिंग कंपनी तो आपके पास सिर्फ दो आएंगी जो कि डिफ़ॉल्ट में सिस्टम में आपके पास दी होंगी पेस्ट्री में। उसके बाद हमारे पास है क्रिएट अ न्यू कंपनी। क्रिएट अ न्यू कंपनी से मुराद ये है कि आप जो है बिल्कुल बेसिक से एक कंपनी को क्रिएट करेंगे और उसमें आपसे वो कंपनी सेटअप का कहेगा कि कंपनी को आपने सेटअप करना है, कंपनी का नेम वगैरह देना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट। अब चार्ट ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट ऑफ अकाउंट से ये मुराद है कि आप जो कंपनी में अपने लेजर्स मेंटेन कर रहे हैं वो लेजर्स कहलाते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट। अब लेजर्स जितने भी होंगे आपको वो चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट एक प्रिपेयर करनी होगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द कंप्लीट सेट ऑफ पेस्ट्री अकाउंटिंग। उसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग मेथड है। अकाउंटिंग मेथड हमारे पास बेसिकली दो होते हैं, एक होता है एक्यूरल और एक होता है कैश बेसिस। एक्यूरल से मुराद ये है कि आप जो परचेजेस करते हैं, सेल करते हैं और उसकी पेमेंट नहीं लेते। सिंपल सा हम कह सकते हैं कि आप जो उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं, उधार पे जो कोई चीज़ बेचते हैं, तो वो कहलाती है एक्यूरल अकाउंटिंग। और उसके बाद हमारे पास जो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है, जो कैश बेसिस मेथड है, उसमें ये होता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें आप या तो कैश ले रहे होते हैं या तो कैश दे रहे होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है पोस्टिंग मेथड। पोस्टिंग मेथड में हमारे पास दो आते हैं, एक होता है रियल टाइम, एक होता है बैच मेथड। अब बैच मेथड और रियल टाइम में फ़र्क ये होता है कि आप रियल टाइम अगर करेंगे तो ये होगा जो भी आप एंट्री पोस्ट करते जाएंगे वो उसी वक्त ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो एक जर्नल एंट्री पास करते हैं कि आपने कोई एक्सपेंस किया, अब वो जो एक्सपेंस आप करेंगे वो इफेक्ट करता जाएगा
जितनी भी आपकी इनकम स्टेटमेंट्स होंगी उन पे, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रही होंगी और उन पे सब पे इफेक्ट करता आएगा। आपके जो अकाउंट्स होंगे, लेजर्स होंगे, ऑटोमेटिकली मैनेज होते आएंगे। और बैच सिस्टम में ये होता है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते आएंगे ये एक मखसूस पीरियड के बाद जाके इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है मंथली मैनेज करते हैं अपने अकाउंट्स, तो उसमें ये होगा कि आप बैच सिस्टम लगा दीजिए। डेली के बेसिस पे आपके लेजर ट्रायल बैलेंस वगैरह मेंटेन नहीं होंगे, यानी कि ये समझ लें ट्रायल बैलेंस आप जब चेक करेंगे बैच सिस्टम में तो आपको जो है हर रोज़ ट्रायल बैलेंस मैनेज नहीं मिलेगा। एक मखसूस पीरियड यानी कि हर महीने की पहली तारीख को आपको ट्रायल बैलेंस जो है मैनेज मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स की। अकाउंटिंग पीरियड से ये मुराद है कि आप जो है अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट करते हैं और कब उसको एंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान और दीगर ममालिक में अकाउंटिंग पीरियड जो है जून से स्टार्ट होता है और जुलाई पे एंड होता है। और इसमें जो आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं, सेमी एनुअली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं और क्वार्टरली वगैरह कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंडेड है। इसके बाद हम देखते हैं इस कंपनी को हम कैसे फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक करते हैं इसको आपको दिखाने के लिए दोबारा, ताकि क्रिएट अ न्यू कंपनी पे क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। नेक्स्ट का बटन जैसे ही हम दबाएंगे तो उसमें हमारे पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांगेगा। तो फॉर एग्जांपल अब कंपनी का नेम वगैरह जो ये आप खुद फिल करेंगे, तो जो वो चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएंगी और मैं जो समझता हूँ कि आपको नहीं आएंगी वो मैं आपको गाइड करता जाऊँगा अभी इस वीडियो में। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे ये पूछ रहा है सिटी, स्टेट और जिप। अब सिटी तो आप लिख सकते हैं, स्टेट यहाँ पे ये जो इसमें स्टेट की लिस्ट है ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होती, तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हमारे पास है जिप कोड आप दे देंगे जो होगा जिस सिटी का। अब यहाँ पे मसला ये, अगर आप सिटी लिखना चाहते हैं तो या तो आप जो स्टेट के बाद डायरेक्ट सिटी लिख दीजिए, वरना आप कंट्री के साथ सिटी लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। तो हम जो अब इसमें इसको मेंटेन करते जाते हैं। कंट्री, अब टेलीफोन नंबर जो आपकी कंपनी का होगा वो आप लिख देंगे। फैक्स नंबर जो होगा आपकी कंपनी का वो आप लिख देंगे। अब बिजनेस टाइप से मुराद ये है कि आप किस तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो कॉरपोरेशन अगर रन कर रहे हैं तो आप कॉरपोरेशन लेंगे उसको। अगर आप सोल कॉरपोरेशन से मुराद ये है कि एक शख्स पूरी कॉरपोरेशन को मैनेज कर रहा हो, वो यूज़ कर रहे हैं तो वो आप लिख लेंगे। अगर आप पार्टनरशिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पार्टनरशिप ले लेंगे, और अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल जो हम इसमें सिलेक्ट करते हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हमारे पास जो मज़ीद 3 ऑप्शन है, फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी। ये पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होती हैं तो इनको आप छोड़ दीजिए। वेबसाइट हम लिख देंगे जो वेबसाइट होगी हमारी। ईमेल एड्रेस जो होगा वो लिख देंगे हम। और नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। जैसे हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे ये हमसे एक कंपनी के चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बारे में डिटेल मांगेगा। अब कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट हम देखते हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये एक खुद ही जो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सजेस्ट करते हैं, सेटअप अ न्यू रिटेल सर्विस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट। आप जैसे ही इस फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जो आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट दिखा देते हैं। अब आप मिसाल के तौर पे जो आपका बिजनेस है इनमें से, तो आप उसको क्लिक कर दें, चार्ट ऑफ अकाउंट आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम व्यू करना चाहें कंस्ट्रक्शन कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट, तो हम व्यू चार्ट ऑफ अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट इसके खुल के आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम दीगर कंपनीज के चार्ट ऑफ अकाउंट देखना चाहें तो वो भी इसी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेटअप अ न्यू कंपनी यूजिंग एन एग्जिस्टिंग चार्ट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ मेनी सैम्पल कंपनीज। अब सैम्पल कंपनीज जो है हमारे पास उनमें से भी आप ले सकते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट।
और तीसरा जो ऑप्शन है वो है कॉपी सेटिंग फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग पी3 अकाउंटिंग कंपनी। अगर आप पहले भी कोई कंपनी बना चुके हैं उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हैं। कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम एन अदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, अगर कोई और अकाउंटिंग प्रोग्राम है जो कि आप पी3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं उससे भी आप इसके चार्ट ऑफ अकाउंट ले सकते हैं। लेकिन हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा बिल्ड योर ओन कंपनी। हम अपनी कंपनी को खुद अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे हमसे अकाउंटिंग मेथड पे पूछेगा। अकाउंटिंग मेथड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्यूरल और कैश बेसिस। तो हम एक्यूरल पे करते हुए क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है पोस्टिंग मेथड। अब पोस्टिंग मेथड हमारे पास दो तरह के, रियल टाइम बैच। तो हम जो डेली बेसिस पे करेंगे तो ये रियल टाइम पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब हमारा अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथली कर लेते हैं, या अपने हिसाब से अगर हम मैनेज करना चाहें। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड हम अपने हिसाब से करते हैं। हाउ मेनी अकाउंटिंग पीरियड्स डू यू वांट इन अ फिजिकल ईयर, एक साल में आप कितने अकाउंटिंग ईयर चाहते हैं। फॉर एग्जांपल 12 तो 12 अकाउंटिंग ईयर होंगे। अगर आप जो 2 चाहते हैं तो सेमी एनुअली हो जाएंगे। और यहाँ पे जो आपको अकाउंटिंग पीरियड दिखाएगा मिनिमम 2 साल के अकाउंटिंग पीरियड आपको दिखाएगा। तो हम जो ले लेते हैं 12, यानी कि मंथली बेसिस पे। तो ये हमारे पास जो टोटल शो करेगा, देखते हैं कितने हैं। 10 दिखा रहे हैं, 5 हो गया। 12 हम सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास ये देखते हैं कितने शो हो रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड, 24। ओके, नेक्स्ट कर देते हैं हम और फिनिश। अब कंग्रेचुलेशन, आपकी जो कंपनी का सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम फिनिश करते हैं। जैसे हम फिनिश करेंगे फाइल लोडिंग करेगा और हमारी जो कंपनी होगी वो एग्जिस्ट हो जाएगी। यानी कि अब कंपनी तो हमारी फॉर्म हो चुकी है, लेकिन उसमें ना कोई डेटा हम पोस्ट कर सकते हैं और ना ही कोई ऐसा काम या ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि हम चार्ट ऑफ अकाउंट सबसे पहले बनाएंगे। तो देखते हैं। अब हमारे पास कंपनी हमारी आ गया। अब कंपनी में आते हुए सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा मेंटेन में। मेंटेन के टैब पे क्लिक करते हैं, हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में। चार्ट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंट आईडी। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट आईडी है हमारे पास, कोई से भी लिख दे सकते हैं, 0001। डिस्क्रिप्शन में हम इसको ले लेते हैं कैश इन हैंड, अकाउंट ऐप कैश। इसको हम अगर बिगनिंग बैलेंस है तो बिगनिंग बैलेंस हम ले लेंगे यहाँ से। फिलहाल हम इसको ऐसे ही सेव करते हैं, सेव। उसके बाद हम दूसरा अकाउंट लेंगे, टू रेगुलर चेकिंग कैश, या सिर्फ चेकिंग कैश कर देते हैं हम इसको। चेकिंग कैश से मुराद ये है कि आप जो है चेक रिसीव कर रहे हैं और चेक पे कर रहे हैं, तो उसका कैश एक अलग होता है। यानी कि ये समझ लें आपके पास जो चेक की टोटल पेमेंट होती है वो आप चेकिंग कैश में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको भी जो अकाउंट टाइप है वो कैश ही कहलाएगा। इसको भी हम सेव कर देते हैं। तीसरा जो हमारे पास अकाउंट है, देखते हैं 3। अकाउंट रिसीवेबल, अब अकाउंट रिसीवेबल हम देखते हैं, ये हमारा कैश अकाउंट नहीं होता, ये हमारा असेट। तो हम देखते हैं इसमें अदर करंट असेट पे हम रखते हुए इसको कर देंगे सेव। तो अब हम आपको दिखाते हैं हमारे अकाउंट कितने बन चुके हैं। 3 अकाउंट है। अब हमारे जो अकाउंट बने हैं उनमें आपको दिखा रहे हैं ये अकाउंट का नाम, अकाउंट का टैब। अब हमारे पास जो पहला अकाउंट है वो कैश इन हैंड, उसकी टाइप क्या है कैश। दूसरा अकाउंट है चेकिंग कैश, उसकी टाइप क्या है कैश। अब तीसरा अकाउंट है अकाउंट रिसीवेबल, इसकी टाइप के दिखा रहे हैं अदर करंट असेट। तो इसको हम कर देंगे सेव, क्लोज कर दें।